नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 3 बकरे की चोरी की लड़ाई में शामिल लोगों को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका आशियाना छिन जाएगा। दरअसल मठपुरैना रिंग रोड के किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले देवार समुदाय के लोग निवासरत हैं, जिनके पास कुछ बकरियां थी जिसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। वही कुछ कदम की दूरी पर बकरा कारोबारी एवं पार्षद चंद्रपाल धनगर का बकरे की गोदाम है, जहां पर देवार समुदाय के लोगों और वर्तमान पार्षद एवं बकरा कारोबारी चंद्रपाल धनगर एवं उनके पुत्र से देवार समुदाय के बीच जमकर लड़ाई हुई और लड़ाई ऐसी हुई कि पार्षद एवं बकरा कारोबारी चंद्रपाल धनगर को गंभीर चोटें आई थी, जिसमें पार्षद को टिकरापारा पुलिस थाना के हस्तक्षेप में बाल बाल बचा लिया गया। इसके बाद नगर निगम रायपुर के अमला ने आव देखा न ताव सीधे बुलडोजर लाकर 14 गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के आशियाने में बुलडोजर चलवा दिए। इस दौरान निगम के अमला ने मानवता की सारी हदें पार करते झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने का समय नहीं दिए, उनकी गाढ़ी कमाई से बनाए घरों को जरूरत के सामान सहित जमींदोज कर दिए। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पर भी पीड़ित लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहाँ जाता वहाँ खेदा थे पावा पुलिस में गिरा, पुलिस वाला मन मारा थे, लेडीज वाला लेट के लेडीज वाला जेंट्स वाला पुलिस वाला मन मारा, कोई हमारे मन के सुनाई और लेट के मारा थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता चमन प्रकाश केयर ने पीड़ित लोगों से की बातचीत। हम हैं संतोषी नगर से लगे हुए टिकरापारा क्षेत्र में, जहां पर ये वार्ड क्रमांक 59 है और ये वार्ड क्रमांक 59 में एक बकरे की लड़ाई ने किस तरह से ये मोड़ ले ली है कि लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। दबंगई ऐसी कि जो लोग यहाँ घर के अंदर थे उन लोगों को बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए सीधे बुलडोजर ला करके और लोगों के घर को ढहा दिए। तो घर में सामानें थी उसे भी जला दिए गए हैं और उसे भी इतने ज़्यादा नुकसान पहुंची है कि कई लोग तो इसमें दबते बचे हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से उनको भागना पड़ा, तब कहीं जा करके उनकी जान बची। मैं आपको सीधे ये तस्वीरें में साफ दिखाना चाहूँगा। 14 मकाने यहाँ पे कुछ देवार समुदाय के लोग हैं, वो लोग यहाँ निवासरत थे। ये वो घर है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। कुछ सामानें दबी हुई हैं, जो छज्जाएँ हैं वो गिरा दी गई हैं, दीवारें ढहा दी गई है और इस मकान में कुछ लोग निवासरत थे। उस दौरान जेसीबी बुलाया गया और ये जो घर है, देखिए ये छोटे बच्चे को खिलौने हैं, आप देख सकते हैं ये खिलौने। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी एक घटना घटी है। यहाँ बच्चे की जो खिलौने हैं, उनकी जो खेलने की जो साधन है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। ये सामानें आप देख सकते हैं, कोई भी सामान यहाँ से हटी नहीं है और इनको किसी प्रकार से कोई मोहलत नहीं दिया गया है हटाने के लिए। और पूरे उनके घर के अलमारी, दरवाजे, ये छोटे छोटे जो निजी सामान, जो उनकी ज़रूरतों के सामान हैं, वो सब पूरा ख़राब हो गई हैं। उनके घरेलू सामान जो उपकरण थे वो सब पूरा ख़राब हो गए हैं। कई लोग इसमें दबते रह गए, कई लोगों के हाथों में चोटें आई हैं, कई लोगों को टीवी भी नुकसान हो गया है और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो ज़रूरत की चीज़ है उसे नुकसान पहुँचाया गया है। कुछ महिलाएँ हैं जो अपने साधन की चीज़ों को ढक करके रखे हुए हैं, उनके पास छज्जा नहीं है, घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। खुले आसमान के नीचे, एक छत के नीचे इतने तेज गर्मी में अपने जीवन को गुजारने पर मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने यहाँ जीवन के लिए 2 वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं और इनके सभी कामकाजी जो पुरुष है उसे जेल में बंद कर दी गई है, ऐसे ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। बड़े मात्रा में पूरा तो नुकसान पहुंचाया गया है। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आप लोगों के साथ किस तरह से क्या हादसा हुआ है। के सामान के साथ तोड़ दी, में चढ़े रहे ऊपर में, वहाँ से मोला उतार दी, उतर करके और गाली भी दी से पुलिस वाला हा गाली चिल्लई से। हमारे दोनों बहन खड़े रहे, हमन बोलत रहे, चिल्लात रहे, न टीवी बचाइस, न अलमारी बचाई से, न कूलर बचान दी से, न चावल दाल आटा, पहने लत्ता के कपड़ा लत्ता सब पूरा। यहाँ तक कि मो लड़की का नाम है सानिया, वो अंदर में सोरी से मो लड़की हाँ, तो अगर नहीं जानती नहीं माए रहतीस तो मो लड़की पूरा चपका जातीस। एक हाथ अभी लग गए हवे, अंदरूनी चोट लग गए हवे, खिड़की से भागे तो कर जान बचे है।
तो मेरी माँ चिल्लाई भाग सानिया घर तोड़ रही करके, फिर खिड़की से भाग रही हूँ करके हाथ लगता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और है यहाँ पे जो निवासरत है, उन लोगों से बात करते हैं। सर हम लोग उधर से आ रहे थे तो हम लोग के और बकरा को ले जा रहे थे, तो मेरा बेटा छोटा वाला था, वो बोला कि हम लोग का बकरा है करके, तो मेरा बेटा बोला सर कि कहाँ ले जा रहे हो करके, तो पकड़ के पटाई दिया सर, छोटा सा बच्चा है। पुलिस वाले बोल रहे थे ये बस करो बच्चा पैर में पहुँचा गए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, फिर आदमी लोग को अंदर कर दिए, हमें कुछ नहीं कर पा रही। मैं छोटे बच्चे हैं सर, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे घर का पूरा तोड़ दिए सर। मेरे पैर के बच्चे, मेरे पैर के पहुँच आ गए सर, पैसा भी नहीं, कुछ नहीं। इलाज करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भी जाती हूँ तो कुछ नहीं करते सर, तो मैं क्या करूँगी बताओ जाके। मैं छोटे बच्चे सर, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा पहनने के लिए हम लोग मांगते हैं, दूसरे दिन कपड़ा पहन, खाने के लिए कई दिन से हो गए खाने सर, हम लोग ला के दे रहे हैं तो खा रहे हैं हम लोग, दूसरे आदमी लोग, तो क्या करेंगे सर बताओ। और कुछ नहीं सर, हम लोग को इंसाफ दिला दो सर, घर दिला दो हम लोग का, फिर और कुछ नहीं है सर। मेरे बच्चे का इलाज पानी भी कराने के लिए बोल दो, और कुछ नहीं। क्या हुई थी आप लोगों के साथ कि ये सीधे आप लोग घर को नुकसान होना पड़ा? ये सर हम लोग क्या है कि बकरा हम लोग का 6 ठो बकरा था हम लोग के पास। 6 बकरा में 3 बकरा को ना वो लोग ले गए थे चोरी करके। रात में हम लोग को पता चला, चंद्रपाल धरकर बोलते हैं, वो लोग लेके चले गए थे। हम लोग ना सुबह जब ढूंढने गए, हम लोग रिपोर्ट लिखवाने भी गए थे थाना में कि सर हम लोग का बकरा चोरी हो गया 3 ठो बोल के। तो बैठो हम लोग आ रहे हैं बोले। उतने में सुबह शायद बकरा उन्हीं लोग के घर पे मिला, तो बोले कि ये हम लोग का बकरा है ऐसे करके। तो बोला नहीं ये हम लोग का बकरा है कैसे करके, गाली गलौज देने लगे और दोनों के पक्ष में लड़ाई हुई है, एक जने के पक्ष में नहीं हुए, दोनों के पक्ष में। उसके बाद ना वो लोग सब लोग कम से कम 100 लोग थे जो आके यहाँ पर रापा कुदारी जो जिससे जो मिला घर को पूरा फोड़ दिए हैं, पूरा घर को दौड़ा के मतलब ईंटा पत्थर चलाने लगे। और सभी लोग ना मेरे घर के मेरी सास थी, ना ही मेरी ननद थी, ना ही मेरी एक और छोटी ननद, और ना ही मेरे ससुर जी थे। उसको भी जबरदस्ती घर से उठा के ले गए कि तुम लोग भी थे। यहाँ तक जो धनकर है, चंद्रपाल धनकर, वो बताया कि ये नहीं है बोल के, उसके बावजूद भी उनको उठा के लेके गए हैं जबरदस्ती। बहुत परेशान है सर हम लोग, यही बात की झगड़ा है और कोई बात की नहीं। हमारे पूरे घर के 15 लोग अंदर हो गए हैं अभी तक से। निगम के द्वारा आप लोग सूचना दी गई थी कि तोड़ने के लिए, यदि ये मकान अवैध था तो क्या उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल नहीं दिए थे सर, कोई हम लोग को ना नोटिस दिए थे ना कुछ नहीं दिए थे, कुछ भी नहीं दिए थे हम लोग को। सबको अंदर करके आके फिर घर को तोड़ दिए। टैक्स से पटाते हैं हम लोग, उसी का है ये। जिस तरह से आपके मकान को तोड़ा गया है, जबरदस्ती की गई है, आप लोग निगम में गए, पुलिस थाने में गए, क्या कहा? वो कुछ नहीं बोले, आप लोग को घर नहीं मिलेगा, तुम लोग को घर चाहिए तो 70 लाख 80 लाख रुपया पैसा दो, 70 लाख 10,000 रुपया पैसा दो बोल रहे हैं। सबके पास गए हैं तो रुको देख रहे हैं, बोले अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज करके 6 दिन हो गया। अभी आप लोग कहाँ और गए? हम लोग शिव डहरिया जी के पास गए हैं और CSP के पास गए थे और कलेक्टर जी के पास गए थे। उन्होंने बोला रुक जाइए देखते हैं, कार्रवाई करते हैं बोल के बोले हैं। 5 दिन हो गया। सर कभी भी जाते हैं थाना या छेड़छानी करता है या मारपीट कोई भी चले जाते आगे भी हम लोग, पुलिस हमका रक्षा करेगी करके वो पुलिस वाले बोले तुम लोग दीवार हो चलो भगो मार करके हर समय भगा देते हैं सर। हर समय छुआछूत मांगते, कभी भी हम नहीं करते। और यहाँ घर तोड़ के दे दिए सर, घर तोड़ दिए हमारा। ये कहाँ जाए कहाँ खाएँ बताओ। मेरे माँ बाप नहीं है ना कोई नहीं, मेरे 5 भाई बहन हैं सर। माँ बाप तो ख़त्म हो गया, तो ये घर कहाँ से लाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ किस तरफ से सोऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी, कहाँ रहूंगी बताओ सर। कहीं तो व्यवस्था नहीं है, हाथ पांव बहुत मार के देख चुके, अब क्या करेंगे, दौड़ भाग कर रहे हैं। देखो अगर सुनवाई हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर यहीं पर रहेंगे या यहीं पर मरेंगे सर, बस। और कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे करें, मुसीबत सामना करना पड़ रहा है, एकदम कड़ी धूप में है, खाना नहीं है, कोई भी दे रहा है उसी खा रहे। और कैसे हम लोग की स्थिति को जानते हैं सर, और कोई हम लोग का मदद ही नहीं कर रहा। जहाँ जा रहे वहीं भगा रहे हैं, कैसे करें, कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा है। अब यही है, यहाँ का है, यही घर है और तो है नहीं हम लोग का जो चले जाए। हम लोग यहीं पे गुजार रहे हैं, न धूप है इतनी और बरसात का समय आएगा, वहाँ कहाँ जाएंगे। पर सरपंच बने, कहाँ का सरपंच है, ऐसी सरपंचगिरी करते हैं तो एक से एक बार भी सोचते गरीब लोगों पे क्या बीतेगा। जल्दी से किसी के भी लड़ाई में घर को तोड़ के चले गए, अब कहाँ जाएंगे।
दीवाल गिरात रही तो मत गिरा गरीब आदमी खाए पिए चावल दाल राशन पानी निकालन दे ऐसे ही कहनी काम बड़ा शुरू कर दी बेटा गिरा के पूरा और गिरा दी तो गिरा के पुलिस वाला 2 डग गई हैं खड़े रही टिकरा पारा वाला डगा फिर भी पुलिस वाला कुछ नहीं बोली से और गिरा के चालू कर दी तो गिरई तन का कर दिशा के मोरे ये पैर में आए ये माणी में सुजन थे में और ये गोड़ में आए बेटा ऐसे कर खड़े रहे मैं सियान आदमी हो तो खड़े रहे हो दौड़ भाग तो नहीं सको जवान रहते हैं तो दौड़ भाग कर सकते हैं खड़े रहे तो मैं वो दीवार गिरे थी ना तो सीट लगे सीट पक्का ये वाला सीट लगी। आपने कि किस तरह से यहाँ की जो लोग है उसकी पीड़ा है और पीड़ा इतनी ज़्यादा भयानक है कि इसे एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ भी हुआ होगा, लड़ाई हुआ है, मैं मान रहा हूँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का क्या कसूर है? यहाँ का कोई कसूर है? अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तोड़ा भी है तो उसके लिए एक बार बोलता, नोटिस देता कि यहाँ तोड़ रहे हैं, सामान अपना निकालोगे, बोलना चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्ट आके यहाँ पे तोड़ा है। और वहाँ पे देख लो मेरा पूरा 1.5 लाख का लकड़ी फंसा, उसका मुआवजा कौन देगा? पूरा 1.5 लाख का लकड़ी 1 दिन हुआ था ढलाई हुए, उसका मुआवजा कौन देगा बताओ ना। और एक बार बोलना चाहिए कि हम लोग मकान तोड़ रहे हैं कि सामान खाली कर लो, ये सब बात कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट मैटर हुआ है, मैटर होने के बाद पूरा मकान जो है तोड़ दिया। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? आप बता रहे थे आपके घरों को भी जला दी गई हैं, कुछ पैसा भी जल गया, राशन कार्ड भी जल गया, क्या हुआ? राशन कार्ड और बिनने गए थे हम लोग, मियाँ बीवी और छोटा सा बच्चा है मेरा, उधर बिनने गए थे, पूरा उठा लिए पुलिस वाले लोग, दारू पिए और लड़का लोग थे और पूरा घर का पैसा राशन कार्ड सब जला दिया, आधार कार्ड और हम लोग का आदमी को भी लेके गए सर, हम लोग को भी लेके गए तो कोई सुनवाई नहीं कर। लेडीज़ पुलिस होके मार रही है, जेंट्स मार रहे दारू पी के, हम लोग को कोई नहीं, घर में मुसवा खरगोश पार रहे थे सर, सब जब गए हो गया सर, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। हम लोग का बच्चा लोग का आधार कार्ड राशन कार्ड सब दे हो गया सर, हम लोग का कोई ये नहीं है सर, प्लीज़ सर हम लोग का मदद करो सर। हाँ 2 मकान उस पर बनाए थे सर, 3-4 मकान है, उन लोग का सब का जला दिए और बोले लड़के लोगों को छोड़ दो भाई, हम लोग का आदमी लोग नहीं किया है। जा रहे पुलिस वाले लोग दारू पी के मार रहे हम लोग को लेडीज़ देख के, और उन लड़का लोग आ रहे पार्सल भेज रहे सर, उन लड़का लोग बोल रहे चाकू मारेंगे हरामजादी ऐसे ऐसे बोल रहे सर, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। और समुदाय चाहे किसी भी वर्ग के हो, पीड़ा सबकी एक होती है, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी की दर्द एक होती है, चाहे इसमें अमीर हो या गरीब हो, सभी की दर्द एक होती है। ये छोटे छोटे बच्चे की बिलखते आवाज़, ये छोटे बच्चे की जो रोने की आवाज़ अंदाजा लगा सकते हैं, आशियाना है वो छिन तक गई हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग बिनने चुने गए थे सर, मेरे पति और मैं, बच्चे लोग यहीं पर थे तो मारा मारी किए, सब मार रहे थे रापा कुदारी से, तो मेरे बच्चे लोग भाग गए, 2 बच्चे को पकड़ा लिया, मेरे 4 बच्चा है, 2 बच्चे को अंदर कर दिया सर। मैं उधर से आ रही थी बिन चुन कर, तो मेरे आदमी को रापा से मार कर उसको पुलिस थाना ले गया। पुलिस वाले के पास गई, मैं बोली कि जो लड़ाई था वो हो गया सर, हम लोग क्या किए हैं करके बोले, हम लोग जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको जो करना है वो करता, हम लोग का क्या गलती है करके, तो बोलता है कि हम लोग कभी गलती है करके मेरे आदमी को मारते हुए ले गए, मेरे को भी 2 डंडा पुलिस वाला मार कर मेरे को भी थाना में बैठाए थे सर। हम लोग का कोई गलती नहीं था, बताओ, हम लोग का घर भी टूट गया, हम लोग का सब सामान पूरा दब गया, राशन कार्ड आधार कार्ड सब पूरा दब गया, पर्चे पत्र सब। बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग का इतना मुसीबत में कोई सुन नहीं रहा है, तो हम क्या करें? आत्महत्या करेंगे तो उसी नेता पुलिस के नाम में होगा, क्या करेंगे? मरने किसकी बात, तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, इतना जा रहे हैं, दूर धूप कर रहे हैं, वो भी तो कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले हो सर, आपसे विनती है कि कुछ करो, हम लोग के लिए कुछ बोलो कि हम लोग दिला दो सर, खाने के लिए भी 2 पैसा नहीं, इलाज करने के लिए भी नहीं है, धूप में बैठ कर दिन और रात यहीं पर रो कर हम लोग अपना तपस्या कर रहे हैं। बताइए जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे? आदमी पकड़ा गया, बच्चा पकड़ा गया, क्या करके छुड़ाएंगे? किसके पास भीख मांगने जाएंगे? आ रहा है दया कर कोई भी दे दे रहा है, उसको खा कर पड़े और रोड में सो रहे हैं।
उनके इस दर्द से ये चीज़ें बयां हो रही है। साफ तौर पे नज़र आ रही है कि यहाँ भी प्रशासन और शासन भी मौन हो चुकी है। यहाँ पे लोग दर्द के मारे कहरा रहे हैं, लेकिन इनकी पीड़ा को सुनने वाले कोई नहीं है। और ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे साफ बयां कर रहा है कि बोलने की शब्द हमको भी नहीं मिल रही है कि इनकी दर्द, इनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा भयानक है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि इस तरह से ज़बरदस्ती, मनमानी या गुंडागर्दी करने वाले पर शासन किस तरह से क्या कार्रवाई करती है। मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश केयर के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, रायपुर। वहीं पार्षद चंद्रपाल धनगर ने बताया कि कई पीढ़ी से बकरे का कारोबार करते आ रहे हैं। मेरा गोदाम मठपुरैना में स्थित है। वहां पर देवार लोगों ने हमला कर दिए, जिससे मैंने दरवाजा बंद कर अपने आप को पुलिस के आने तक बचाए रखा। तो दूसरा एक भतीजा है मेरा अग्रज धनगर, अंशु नाम का, उसका फ़ोन आया कि पापा बोले हमारे गोदाम में यहाँ पे 2-3-4 लड़के लोग आके हमला कर दिए हैं और बकरा उठा के ले जा रहे हैं। मैं गया भैया, हड़बड़ा के सिंगल अकेला गया। उन लोग चंपा धमका रहे थे मेरे दोनों बच्चों को, धमकी दे रहे हो, लूटने के लिए कोशिश कर रहे हो, मेरे पास रसीद है, चलो थाना। वैसे मेरे बच्चे को कैसा मार सकते हो आप लोग करके। बस भैया इतना बोला हूँ, पूरा दल बल उनके खबर हो चुका था, क्या था नहीं मालूम, और बाँस से, बल्ली से, फावड़ा से मेरे ऊपर सीधा वार कर दिए। मैं अपने बचाव में, जान के बचाव में पल्ला में आया और आके रोका, तो फिर उन लोग पूरे जितने भी सामान थे उनके पास लकड़ी टूटा था, मेरे पूरे चेहरे में भड़ाभड़ गोबनर, आँख बाल बचा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पल्ला छोड़ता तो मेरा जान चले जाता। तो मैं खून बहते रहता था और मैं बस बचाओ, क्या बात है, क्यों मार रहे हो, क्यों लूट रहे हो, हमारे क्या गलती, चलो थाना चलो, जहाँ ले जाना है वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। उसी परिस्थिति में अब जान चले जाएगा करके मैं TI को तुरंत फ़ोन लगाया। उसमें 10-15 मिनट स्टाफ आने तक समय लग गया और इनके आते तक उन लोग पूरा लूट के मेरे बकरा 2 या 3 बकरा लेके और उन लोग सब मार पट करके निकल गए थे भैया। उन्होंने कहा कि देवार लोगों का घर किसने क्यों तोड़ा, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। मेरी छवि को बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं कानून के सहारा वाला आदमी, मैं कानून का सहारा लूँगा। मैं गलत नहीं किया हूँ, मैं तैयार हूँ। बच्चे भी सबको मना किया कि हाथ जोड़ के मना किया कि हमको कोई एक्शन नहीं लेना है, जो होगा कानून से होगा। मेरे सिर में पूरा मार था, तो फिर CT स्कैन के लिए बोला गया, तो मैं रामकृष्ण गया, मड़रिया सर को दिखाया। उसके बाद मैं 2-2:30 बजे आया, तो फिर महापौर जी, नेताजी, पार्षद दल, MIC सब मेरे को मिलने आए हैं। उसके बाद फिर वो बोले ऐसा किए हैं तो एक्शन लिया है करके मैं सुनाई दिया, और मेरी इसमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये गलत है, सरासर गलत बात है। मैं किसी को नहीं बोला हूँ, कोई सबूत बता दे, मैं उसका निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ भाई। और वो मेरे वार्ड में नहीं है भाई, दूर दूर तक मेरे वार्ड में, मेरे व्यवसायी के चंद्रशेखर वार्ड में, और जहाँ निवास करते हैं वो सुमित दास का, अमित दास का वार्ड है, और उसमें मेरा दूर दूर तक न उनको मैं जानता हूँ आज तक, न पहचानता हूँ, उनका क्रिया का किसी के भी मेरे कोई जानकारी नहीं है और कोई वास्ता नहीं है उनसे, और मैं किसी को भी कुछ नहीं बोला हूँ। इस दौरान MIC सदस्य सतनाम सिंह पनाग ने बताया कि देवार डेरा वालों को पूर्व में जगह खाली करने नोटिस दिया जा चुका था। बावजूद इसके वे लोग खाली नहीं कर रहे थे और कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे, जिससे आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। मठपुर शराब, अवैध गांजे को वहाँ से बेचा जाता था, लोगों को वहाँ बहुत तकलीफ हो रही थी, आम जन को। इसी कारण वहाँ पर कार्रवाई करेगी। और दूसरा, उन्होंने एक हमारे जागरूक पार्षद के साथ जो BJP के है, हमारे महापौर जी की इसमें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये नहीं देखा, वो सिर्फ ये देखा कि एक पार्षद है, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाजपा के, कांग्रेस के, उनको सब मारपीट की गई थी और इतना ज़्यादा मारा गया था कि शायद वो अगर अंदर बंद नहीं हो पाते तो शायद उनको उस दिन उनकी हत्या हो जाती। और इस चीज में लगातार कार्रवाई हो रही थी। निगम ने ऑलरेडी उनको पहले नोटिस पहले ही सर्व कर चुका है, इससे पूर्व में भी कार्रवाई करी थी, पर उनका ये कहना गलत है कि अभी तक टाल दिया जाए। पूर्व में उनको दे चुका गया था, PSUP में उनको मकान भी दे दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।